विदाउट लीडरशिप आप कभी भी टॉप पे ना तो जा सकते हैं और ना बने रह सकते हैं। पार्टी के अंदर कितने ही कद्दावर नेता क्यों ना हो, अगर मुखिया कमजोर पड़ गया तो बड़ी से बड़ी पार्टी डाउन आ जाती है। अगर लीडर ग्राउंड पे दमदारी के साथ है तो टीम हमेशा जंग जीतेगी, और लीडर अगर कमजोर हो गया तो टीम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी जंग नहीं जीत सकती। लीडर का पहला काम यह होता है कि वो लोगों की उम्मीद बनता है, वो कभी भी लोगों की उम्मीद तोड़ने वाला नहीं बनता है। कि जब जब आप अपनी कमजोर परफॉर्मेंस की वजह आप किसी और को मानोगे ना, तो दुनिया को कभी आप सुधार नहीं पाओगे। क्या आपकी टीम आपको आइडियल मानती है? जिस टीम का लीडर दमदार होता है वो टीम हमेशा दमदार होती है, और जिस टीम का लीडर कमजोर होता है वो टीम हमेशा कमजोर होती है। हकीकत क्या है, टीम ना खराब होती है, ना एक्सपर्ट होती है, और ना ही कमजोर होती है। अगर लीडर ताकतवर है तो टीम कैसी भी हो वो हमेशा ताकतवर ही होगी। अगर लीडर कमजोर है तो टीम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती। इसका मतलब दुनिया का कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सेना हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग या कोई बिजनेस हो, विदाउट लीडरशिप आप कभी भी टॉप पे ना तो जा सकते हैं और ना बने रह सकते हैं। लड़ाइयां हमेशा सेना नहीं जीतती है। लड़ाई जीतने के लिए हमेशा सेनापति की जरूरत होती है। जीत हमेशा किसी पार्टी को नहीं मिलती है। जीत हमेशा किसी न किसी मुखिया की वजह से मिलती है। पार्टी के अंदर कितने ही कद्दावर नेता क्यों ना हो, अगर मुखिया कमजोर पड़ गया तो बड़ी से बड़ी पार्टी डाउन आ जाती है, और कमजोर से कमजोर पार्टी का मुखिया अगर दम लगा देगा तो कमजोर पार्टी टॉप पे चली जाएगी। आपको रियल एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी का नाम था बसपा, और एक समय ऐसा था लंबे समय तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी हो, जिसमें मायावती बहन जी के सहारे जो प्लानिंग हुआ करती थी वो सारी की सारी वैसी ही चला करती थी, और उनको बड़े बड़े पद, बड़े बड़े गठबंधन के लिए ऑफर किए जाते थे। मतलब उनके बगैर सत्ता चलाना आसान नहीं था, उनके गठबंधन के बगैर। लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल 8 साल का एक टाइम पीरियड, वही बसपा, लोग सारे ग्राउंड में हैं, नेता सारे ग्राउंड में हैं। अगर किसी एक आदमी की एक्टिविटी नजर नहीं आएगी तो कौन है? एग्री है मेरी बात से? पिछले 8 साल में 7 साल में अगर आप देखेंगे तो बहन जी की एक्टिविटी धीरे धीरे आपको नाम मात्र की नजर आएंगी। और वो पार्टी जिसकी सरकार हुआ करती थी पूर्ण बहुमत की, आज आप उनके सांसद और विधायक ढूंढते हैं तो मिलते नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनता तो वही है, नेता तो वही है, चुनाव कराने वाले लोग वही है। कौन आदमी है जिसने अपना रोल निभाना जैसे ही कम किया कि राष्ट्रीय पार्टी एक छोटी पार्टी तक सीमित होकर रहेगी? एक ही नाम आएगा ना, मैं यही समझाना चाहता हूं। अगर लीडर ग्राउंड पे दमदारी के साथ है तो टीम हमेशा जंग जीतेगी, और लीडर अगर कमजोर हो गया तो टीम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी जंग नहीं जीत सकती। आज असली बेस वेलनेस में क्यों इतनी बड़ी ग्रोथ हम लोग कर पा रहे हैं? आज असली बेस वेलनेस के टॉप लीडरशिप में अगर आप देखेंगे, सीनियर लीडर्स में तकरीबन क्या 100% सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो 30 के 30 दिन अपने घर से बाहर रह के कैपिंग से कई गुना ऊपर जाने के बाद भी 30 के 30 दिन ग्राउंड में काम करते हैं। और ये भी जानते हैं हम लोग कि हम जितना काम करते हैं उतना काम हमारी टीम के लोग नहीं करते। हमारा जितना चेक आता है उतना उनका नहीं आता, लेकिन फिर भी हम और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक और वजह है, जब आप एक लेवल पे आ गए तो आप सोचिए आपको यहां तक पहुंचाने के लिए है ना, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके शब्दों पे विश्वास करके अपना फ्यूचर, अपना करियर आपके साथ लगाया है, और ये उम्मीद की है कि आपके साथ वो जुड़ के काम करेंगे तो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद हम लोगों से लोगों ने की है। और किसने की है? किसी ने आपकी गाड़ी देख के उम्मीद की है, किसी ने आपका चेक देखा है, किसी ने आपका नाम सुना है, किसी से आप पर्सनली मिले हो, किसी से आप मीटिंग में मिले हो, यानी लोगों को आप उम्मीद बने हो, आपने उनको होप दी है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम कभी भी, किसी ने अगर हमसे कोई उम्मीद की है, हम उसकी उम्मीद कभी ना तोड़ें।
हम हमेशा लोगों की उम्मीदों पे खड़े हों। यानी लीडर का पहला काम यह होता है कि वो लोगों की उम्मीद बनता है, वो कभी भी लोगों की उम्मीद तोड़ने वाला नहीं बनता है। वो लोगों को एक होप देता है कि मैं आगे रास्ता बना रहा हूं, आप आइए मेरे पीछे पीछे, मैंने आपके लिए रास्ता तैयार कर दिया है और जब तक आप यहां पे पहुंचेंगे मैं और आपके लिए रास्ता तैयार रखूंगा। देखिए बिजनेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पे और आइडियल पे चलता है। हमने कई लीडर से हम लोग बात करते हैं तो कई लोग, सर काम तो करना चाहता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर क्या करूं मेरे टीम के लोग तो काम ही नहीं करते, मेरे टीम के लोग तो बात ही नहीं मानते। मुझे आप बताइए, एक लीडर की टीम के सारे लोग बात मान रहे हैं, एक लीडर की टीम के लोग बात नहीं मान रहे। एक लीडर के साथ 300 को बुलाते हैं 500 आते हैं और एक लीडर 5 को बुलाता है 2 नहीं आते। लोगों में प्रॉब्लम कैसे हो गई? अगर आप सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज मानिए, अगर आप एमरल्ड हो और किसी दूसरे एमरल्ड का 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 का वीकली चेक बन रहा है और आपका नहीं बन रहा है, आप टोपाज हो। एक टोपाज अगर 10,000, 12,000, 15,000 का चेक बना रहा है वीकली और आप नहीं बना पा रहे हो, आप सफायर हो। एक कोई दूसरा सफायर 30,000, 40,000, 50,000 का चेक बना रहा है और आप नहीं बना रहे हो, तो सबसे पहले एक बात शुरुआत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए आज कि उसकी 100% वजह आप हो, कोई और नहीं है। ये बात आज आप सबसे पहले फिक्स कीजिए, आप हो। क्योंकि किसी का चेक अच्छा बन रहा है वो भी उसकी वजह से बन रहा है और किसी का कमजोर बन रहा है तो वजह खुद है, कोई दूसरा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जब आप अपनी कमजोर परफॉर्मेंस की वजह आप किसी और को मानोगे ना, तो दुनिया को कभी आप सुधार नहीं पाओगे और अपनी परफॉर्मेंस कभी बढ़ा नहीं पाओगे। और जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अगर कमजोर है और उसकी वजह अपने आप को मानना शुरू कर दोगे तो आप सबसे पहले अपनी कमियों पे काम करना शुरू करोगे। और जब एक आदमी अपनी कमियों पे काम करना शुरू करता है तो अपनी कमियों को सुधार लेता है और जैसे ही अपनी कमियों को सुधारता है तो उसकी कमियां सुधरने के बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जैसे कि पैर में अगर चोट लगी हुई है, जिंदगी भर अगर हाथ के ऊपर प्लास्टर कराते रहोगे तो क्या पैर ठीक होगा? ऐसा भी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का चेक कम बनता है तो वो अपनी टीम को लेके अपलाइन के साथ मीटिंग करवाता है, उसके बाद भी चेक नहीं बढ़ता है। 3 महीने बाद फिर मीटिंग कराता है, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है। अपलाइन से मीटिंग करा दी, प्लानिंग करा दी, काउंसलिंग करा दी, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रॉब्लम यहां थी, ऑपरेशन यहां का करा रहा है। समझ ही गए होंगे आप। प्रॉब्लम लीडर में खुद में थी, इलाज किसका करा रहा है? तो टीम तो पहले ही ठीक थी। तो जब जब अपनी कमियों की वजह अपने आप को नहीं मानोगे ना, तब तक आप अपने आप में सुधार नहीं कर पाओगे। हम लीडरशिप के बिजनेस में और लीडरशिप के बिजनेस में आगे बिजनेस हमारा तब बढ़ता है जब हमारे लोग हमें कॉपी करना शुरू करते हैं, हमारे लोग हमारे पदचिन्हों पे चलना शुरू करते हैं, हमारे लोग हमारे जैसा बनना शुरू करते हैं, हमारे लोग हमें आइडियल मानना शुरू करते हैं। मैं आपसे एक चीज मानता हूं, एक सवाल करो अपने आप से, क्या आपकी टीम आपको आइडियल मानती है? आइडियल मानने का मतलब यह है कि वो आपको एक एक चीज कॉपी करती है, हर एक्टिविटी को कॉपी करते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपकी टीम आपको डुप्लीकेट कर पाती है? यह हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्या आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है? टीम हमेशा अपलाइन को 100% डुप्लीकेट करती है। जिस लीडर का हर टारगेट क्वालिफाई होता है, आप उसके डाउनलाइन के लीडर हर टारगेट को क्वालिफाई करते हैं। जिस लीडर का खुद का टारगेट क्वालिफाई नहीं होता, उसकी टीम के लोग क्वालिफाई करते हैं क्या? तो कॉपी तो कर रहे हैं, प्रॉपर डुप्लीकेशन कर रहे हैं। अपलाइन ने भी टारगेट क्वालिफाई नहीं किया, डाउनलाइन ने भी नहीं किया। डाउनलाइन से पूछा सर क्यों नहीं किया? बोला गुरुजी आपकी परफॉर्मेंस को चैलेंज कैसे कर सकता हूं, जब आप करोगे तभी तो डुप्लीकेट करूंगा। अपलाइन भी संडे के सेमिनार में नहीं आता, उसकी टीम भी संडे के सेमिनार में नहीं आती। जिस टीम का अपलाइन फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं आता, उसकी टीम भी फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं आती। मिनिमम गारंटी वाला जो चेक होता है, अपलाइन जो नहीं बनाता, उसकी टीम भी वो चेक नहीं बनाती है अपनी गारंटी वाला। बताइए सही है कि गलत? तो आप कैसे कह रहे हो कि टीम डुप्लीकेट नहीं होती, कॉपी नहीं करती? टीम तो 100% डुप्लीकेशन करती है। तो सवाल ये है कि क्या आपके लोग आपको कॉपी कर रहे हैं? क्या आपके लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं? और तीसरा सवाल, अगर आपकी टीम आपके जैसा बनना चाहे तो आपके अंदर ऐसा क्या खास है कि आपके जैसा बनना चाहे? बिना खास के तो कैसे हो जाए? बच्चे भी अपने पापा को आइडियल नहीं मानते सब। ये तो टीम है,
हमने उतना काम थोड़ा ही, जितना एक पापा अपने बच्चे के लिए करता है उतना हमने थोड़ा ही किया है। लेकिन जब एक बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से अपने पापा को आइडियल नहीं मानता, तो क्या हमारी टीम बिना परफॉर्मेंस के हमें आइडियल मानेगी? आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो पहली कंडीशन यह है कि आप अपने टीम के आइडियल लीडर बनिए, आप अपने टीम के प्रेरणा स्रोत बनिए, आप वो लीडर बनिए जिसको टीम कॉपी करे, आप ऐसे लीडर बनिए जिसके जैसा लोग बनना चाहें, आप वो लीडर बनिए चाहे उसके लिए कितनी परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, जिसके जैसा लोग बनना चाहें, जिसके जैसा बोलना चाहें, जिसकी तैसी मेहनत करना चाहें। और हमेशा एक चीज याद रखिए, स्टेज से बताई हुई बातें इतनी असरदार नहीं होती हैं जितनी इनडायरेक्टली चीजें काम आती हैं। इनडायरेक्टली का मतलब आदमी बातें बताता नहीं है, काम करता हुआ दिखता है। मैं आज आपके सामने कितनी अच्छी अच्छी बातें बता चला हूं, लेकिन अगले 30 दिन तक ना मैं मीटिंग में हूं, ना मैं ग्राउंड पे हूं, ना मैं प्लान कर रहा हूं, ना मैं फॉलोअप कर रहा हूं। आप मेरी बातों को 100% नहीं मानेंगे, सिर्फ ताली बजा के चले जाएंगे। लेकिन मैं यहां पे ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, छोटी बातें चलाऊं। लेकिन आप ग्राउंड पे मुझे देखते हैं कि मैं 30 के 30 दिन ग्राउंड पे घूम रहा हूं, तो आप ये समझ जाएंगे इनडायरेक्टली कि मेरे इस रैंक पे पहुंचने की वजह सिर्फ मेरा 30 दिन का अथक प्रयास और परिश्रम है। मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली कॉपी कर लो। यानी आइडियल, हम टीम को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मुझे आइडियल माने। हमारे कर्म, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा काम करने का वर्किंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख के हमारे लोग ये बोलें कि यार बनना है ना तो इस आदमी के जैसा बनना है बस।